हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का पहला लेसन यानी क्लास 10th का पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहले अध्याय का नाम है जीवन की प्रक्रियाएं। और इस जीवन की प्रक्रियाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। नहीं, जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं एक ही हैं, लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारा द्वारा दिया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। देखिए, जैव प्रक्रम वो चीज़ है जो एक जीव जब जन्म लेता है और मृत्यु तक जो करता है, उसी को हम जैव प्रक्रम करेंगे अपने लैंग्वेज में। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में हम क्या करें लिखेंगे कि जो जीव होता है वो अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को अपनाता है। क्या करता है? मतलब वो जीवित रहने के लिए कुछ क्रियाकलाप करता है, जिसके कारण वो इस मतलब जो है पर्यावरण में भी जीवित रहता है। अगर वो क्रियाकलाप को ना करे तो शायद वो जीवित नहीं रह सकता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि उसे जीवित रहना अनिवार्य होता है। तो जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं करता है वो, और उसके साथ साथ अपने समान संतान की उत्पत्ति भी करता है। ध्यान दीजिएगा कि वो जो है जीवित रहने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करता है तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को करता है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वही कहलाता है जैव प्रक्रम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसका साइंटिफिक डेफिनेशन है उसके माध्यम से हम क्या कहेंगे कि जीवों में होने वाली वह सभी प्रक्रियाएं जिसके कारण वह अपने आप को पर्यावरण में बनाए रखता है अथवा जीवित रखता है तथा अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। एक बार पुनः कि ये क्या है? जैव प्रक्रम एक क्रिया है। जैव प्रक्रम क्या है? एक क्रिया है। वो क्रिया कौन सी है कि जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया, जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने आप को बनाए रखता है तथा अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। अब बात करेंगे कि जैव प्रक्रम में वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं करता है। जीवित रहने के लिए तथा संतान की उत्पत्ति करने के लिए वो कौन कौन सी प्रक्रिया कहलाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाता है। तो पहला नंबर क्या है? जैव प्रक्रम में जो पहली प्रक्रिया होती है वो जीव क्या करते हैं? जीव पोषण करते हैं। जीव पोषण करते हैं। अभी हम पोषण क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं करता है इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। तो पहला नंबर क्या है कि जीव जीवित रहने के लिए क्या करता है? जीव पोषण करता है। अभी हम पढ़ेंगे पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। पोषण कितने प्रकार से जीवों में होता है इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें पढ़ना है, जैव प्रक्रम को स्पष्ट करना है कि वो जीवित रहने के लिए क्या करता है और अपने समान संतान की उत्पत्ति करने के लिए क्या करता है, क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर के क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो पहला नंबर क्या है कि जीवित रहने के लिए क्या करता है? वो क्या करता है? पोषण करता है। दूसरा कंडीशन क्या है? वो जीवित रहने के लिए श्वसन करता है, यानी जीव क्या करते हैं? जीव श्वसन करते हैं। तीसरा स्टेप जो है, जीव परिवहन करते हैं। परिवहन करते हैं। और चौथा कंडीशन क्या होता है? जीव उत्सर्जन करते हैं। और पांचवा स्टेप जो है, जीव संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। को ग्रहण करते हैं। और जो ये तो जीवित रहने के लिए इतनी प्रक्रियाएं करते हैं, और अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? जीव प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? जीव प्रजनन करते हैं। ये 6 प्रक्रिया मिल करके
यही वो 6 प्रक्रियाएं हैं जिससे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम करते हैं। देखिए अर्थात क्या हुआ, इतना कंडीशन क्या है, इतना कंडीशन जो है जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। जीव क्या करता है, जीव पोषण करता है। इसका मतलब क्या है, जीव में पोषण होता है। उसके बाद क्या होता है, जो जीव होते हैं वो श्वसन करते हैं, जीवों में श्वसन होता है। यानी जीव परिवहन करते हैं, जीव जो होते हैं क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। और जीव उत्सर्जन करते हैं, जीव संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। और जीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। हमने क्या बताया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वो अपने आप को जीवित रखता है तथा अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। देखिए साइंस जो आप पढ़ रहे हैं, साइंस को कभी रटने का प्रयास मत कीजिएगा। साइंस को समझिए और उसका एक जो काल्पनिक चित्रण है उसका अपने माइंड में, मस्तिष्क में फीड कीजिए। इसके बाद आपको साइंस बहुत इजी लगने लगेगा, बायोलॉजी ऐसा नहीं लगेगा कि कठिन है। वरना अगर आप रटने का प्रयास करेंगे, परिभाषा को रट्टा मान लेंगे, तो वहाँ पर दिक्कत है। आप कॉमन सेंस लगा करके उसको सोचिए और समझिए। तो क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने आप को बनाए रखता है अथवा जीवित रखता है तथा अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करता है तथा उस संतान की उत्पत्ति करने के लिए क्या करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला हमने क्या बताया कि अब जीवित रहने के लिए वो क्या करता है, वो पोषण करता है। जीव जो होता है क्या करता है, पोषण करता है। तथा जीव क्या करता है, श्वसन करता है। तथा जीव परिवहन करता है। इसके बारे में हम डिटेल, एक एक के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, और जीव क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जीव संवेदनाओं को ग्रहण करता है। जीव प्रजनन करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, जो हमें जीव विज्ञान में पढ़ना है वो क्या है। जीव विज्ञान कक्षा 10th में, आपको क्लास 10th में इतना पढ़ना है। सबसे पहले आपको पोषण पढ़ना है। देखिए जितने हेडलाइन यहाँ पर दिए हैं, इसी हेडलाइनों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेना है यहाँ पर, और इन सबको हमें पूर्ण रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जीवों में पोषण। क्या पढ़ेंगे कि जीवों में पोषण, यानी जीव में पोषण कैसे होता है और पोषण किसे कहते हैं, ये पहले हम जानेंगे। तो पोषण के बारे में हम समझेंगे। क्या समझेंगे, पोषण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोषण किसे कहते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए जीव जो होता है वो भोजन के रूप में जो कुछ ग्रहण करता है, ध्यान दीजिएगा, जीव जो होता है भोजन के रूप में जो कुछ ग्रहण करता है, और भोजन ग्रहण करने की जो ये प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भोजन को ग्रहण, यानी जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अर्थात भोजन खाना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। भोजन जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। अब यहाँ बात करते हैं कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम समझेंगे कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये पहले हम जानेंगे। हमने क्या जाना कि पोषण किसे कहते हैं, तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण की करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। एक बार हम आपको फिर बता रहे हैं, पोषण किसे कहते हैं, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब ये जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि यही तो शायद है आपका, जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो पहला नंबर क्या है कि जीवों में ऊर्जा की पूर्ति के लिए, यानी ऊर्जा की पूर्ति के लिए, ऊर्जा की पूर्ति के लिए पोषण आवश्यक होता है। ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्या है
कि ऊर्जा की पूर्ति के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं कि ये ऊर्जा की पूर्ति क्या है। ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोई वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे अंदर जो ताकत होती है, एनर्जी जो होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाया करती है। और जब ये एनर्जी कम हो जाया करती है तो इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। और जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में वह सभी ऊर्जाएं संचित होती हैं जिसके द्वारा हम पुनः ऊर्जा अपने अंदर रूपांतरित कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाया करती है। उस ऊर्जा की कमी के लिए हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात हम पोषण करते हैं। तो हमारे शरीर में हुए ऊर्जा की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी पोषण की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाया करती है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, शरीर की वृद्धि के लिए। देखिए, शरीर की वृद्धि के लिए हमें भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अब शरीर की वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम डिटेल में बताते हैं आपको। जैसे क्या होता है कि जब हमारा शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है, आप जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और यह छोटी छोटी कोशिकाएं जो हैं विकसित होती हैं, बड़ी होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन के स्वरूप जो है शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से क्या होता है, नए जीव द्रव्य की उत्पत्ति होती है, नए जीव द्रव्य का मतलब जो है विकास होता है। अब ये नए जीव द्रव्य क्या करेंगे, कोशिका में वृद्धि एवं विकास प्रदान करेंगे। अब जब ये कोशिकाएं धीरे धीरे वृद्धि एवं विकास करेंगी तो इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। अब कोशिकाओं में जब विभाजन होगा तब हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है, हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि भोजन से ही नए जीव द्रव्य का क्या होता है, विकास होता है। हमारे शरीर में नए जीव द्रव्य का विकास किसके द्वारा होता है, भोजन के द्वारा ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा कंडीशन क्या है, कोशिकाओं, टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क्या होता है कि हम कभी चोट खा जाते हैं या कहीं कट पिट जाता है या कहीं कोशिकाएं खरोच जाती हैं, जिसके कारण क्या होती हैं, कोशिकाएं टूट जाया करती हैं, घाव हो जाया करता है। अब उसकी पूर्ति के लिए भी हमें क्या होता है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो नए जीव द्रव्य का विकास होता है। अब ये नए जीव द्रव्य के द्वारा क्या होगा, कोशिकाओं का विकास होगा। अब कोशिकाएं जब विकसित होंगी तो जो वहाँ पर कोशिकाएं टूटी फूट गई हैं उनका क्या हो जाएगा, फिर से भरपाई किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका विभाजन होगा। अब कोशिकाओं का जब विभाजन होगा तो वहाँ पुनः कोशिकाएं जो हैं विकसित होंगी, जिसके कारण क्या होगा, जो टूटी कोशिकाएं हैं उनका मरम्मत हो जाएगा, घाव खत्म हो जाएगा। जो शरीर में चोट लगता है, घाव हो जाया करता है, उसकी मरम्मत करने के लिए हमें क्या होता है, पोषण की आवश्यकता पड़ता है। अगर हम पोषण नहीं करेंगे तो नए जीव द्रव्य का विकास नहीं होगा। अब जब नए जीव द्रव्य का विकास नहीं होगा तो वहाँ पर कोशिकाएं विकसित नहीं होंगी, और जब कोशिकाएं विकसित नहीं होंगी तो कोशिकाओं विभाजन नहीं होगा, और कोशिकाओं का जब विभाजन नहीं होगा तो वो घाव नहीं पूर्ण पाएगा, जैसे का तैसे कोशिकाएं वहीं रहेंगी। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोशिकाएं टूट जाती हैं तो उनकी मरम्मत के लिए क्या होता है कि हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। चौथा कंडीशन हम देखेंगे कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, रोग प्रतिरक्षा के लिए, रोग रक्षा प्रतिरक्षा के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, रोग प्रतिरक्षा क्या होता है कि हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाया करती है, इसमें बहुत सारे तत्व हमारे शरीर में हैं जो उनकी बहुत मात्रा में कमी हो जाती है, तो बहुत सारे रोग जन्म ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इन रोगों से लड़ने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि इसमें वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी पूर्ति हो सकेगी, और जब उसकी पूर्ति हो सकेगी, जब जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है, और उनकी कमी की पूर्ति के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं कि भोजन में क्या होते हैं, वो सभी पोषक तत्व मिले होते हैं जो हमारे शरीर में जो
पोषक तत्वों की कमी हुई है उसकी वो पूर्ति कर सकते हैं। तो भोजन में के रोग प्रतिरक्षा के लिए, और जब उनके पोषक तत्वों की हमारे अंदर जो पूर्ति हो जाएगी, हमारे अंदर से रोग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा कि रोगों का प्रतिरक्षा करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो इतने कंडीशन के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अब हम समझेंगे कि पोषण जीवों में कितने प्रकार से होता है। हम क्या समझेंगे, पोषण कितने प्रकार से होता है ये हम समझेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं।